ये सनातन धर्म कितना महान है। जो सत्कर्म करता है उसको पुण्य लाभ मिलता है, जो करने की प्रेरणा देता है, सहयोग करता है, उसको भी लाभ मिलता है। फिर कहा कि कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहता है उसको लाभ, सुनता है उसको लाभ। और यहां तक कह दिया अनुमोदन करहि। कोई आपके सामने कह रहा है, पूछ रहा है, भैया हमारे गांव में यज्ञ होगा, यज्ञ करा लें क्या? आपने इतना ही कह दिया, हाँ यज्ञ करा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई पूछ रहा है, हमारे गांव में भागवत कथा होगी, भागवत कथा करा लें? कुछ नहीं दिया अभी आपने, केवल इतना ही कहा कि अच्छी बात है भैया, भागवत कथा करा लो, सुन लो, राम कथा सुन लो, देवी भागवत सुन लो। तो जो सत्कर्म करता है उसको ही पुण्य लाभ, प्रेरणा देता है उसको ही पुण्य लाभ। और अनुमोदन करहि, जो सत्कर्म का अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, उसको ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो इस यज्ञ में जिन्होंने अनुमोदन किया, समर्थन किया, सबको बहुत पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। बंधुओं, शंकराचार्य भगवान जी का आप लोगों ने कल दर्शन किया, पादुका पूजन का दर्शन किया, महाराज जी के प्रवचन का संदेश आपने श्रवण किया। गुरु जी ने यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया कि यज्ञ संपूर्ण समाज को लाभ देता है। यज्ञ से हर वर्ग को द्रव्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और कहा जब समाज में एक जगह संसाधन बढ़ जाए, धन संपत्ति बढ़ जाए, तो यज्ञ करके उस धन संपत्ति का समाज में प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा, सम्मान के द्वारा उसका वितरण करना यज्ञ कहलाता है। हमारे सनातन धर्म में देना भी कितना विधि पूर्व होता है, देने की भी कितनी सुंदर कला है। हम यज्ञ करते हैं और प्रेम से, स्नेह से भगवान की आराधना करते हुए अपने द्रव्य को समाज में, समाज के लोगों को देते भी हैं। यह जो यज्ञ है, इससे हमारा मंगल होता है, कल्याण होता है। भागवत महापुराण में चर्चा चली, देवर्षि नारद जी सत्संग कराते हैं वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने पूछा, प्रश्न किया, महाराज बताइए कि कर्म करते हुए ऐसा हम किस ढंग से कर्म करें कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, कर्मों के बंधन में ना पड़े। ये वसुदेव जी ने प्रश्न किया देवर्षि नारद जी से, क्योंकि कर्म जो है बंधन में बांधता है। हम कर्म करेंगे या तो पुण्य होगा या पाप होगा, या दोनों मिश्रित होगा। पुण्य करेंगे तो उसके फल, सुख भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, तो भी आप बंध गए। पाप करते हैं तो पाप का फल होता है दुख, उसको भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा, आप बंधन में बंध गए। पुण्य बिना सुख होय नहीं, होय न दुख बिनु पाप, काहू ही दोष न दीजिए, समुझहि आपन आप। ये जो कर्मों का स्वरूप है, कर्मों की श्रृंखला है, बड़े गजब की है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको ठीक ठीक समझ पाना कठिन है। संतों महापुरुषों के वाक्य से जब शास्त्र को समझते हैं, उनके द्वारा, गुरु कृपा से, संत कृपा से, तब कुछ कुछ समझ में आता है। तो ये जो हमारे कर्म हैं, इससे कुछ न कुछ फल उत्पन्न होता है। पाप से दुख और पुण्य से सुख। किसी को भी संसार में सुख मिल रहा है तो समझ जाइए उसके पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है। पुण्य बिना सुख होय नहीं। कोई दुखी है, कोई शरीर से कष्ट पा रहा है, कोई धन से कष्ट पा रहा है, कोई मन से अशांत है, क्यों है? एखर मारे इसे होगा महाराज, ओखर मारे इसे होगा महाराज, कोखरे मारे कुछ नहीं होए है, जेन होए है सब तोरे मारे होए है। बोलिया के नारायण भगवान की। अरे तय कर्म न करे तो तय भोगेगा, दूसर कौन भोगी? मैं थोड़ी भोगेला, मोर कर्म न मैं भोगू, तय थोड़ी भोगेला। ये जो फल प्राप्त होता है दुख, ये दुख भी हमारे पाप का फल है। संसार में ऐसा लग जाता है
कि इसके कारण ऐसा हो गया, बीमार हो गया, ऐसा हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा लगता है, पर होता है केवल आपके कर्मों के कारण। क्योंकि हमको अपने कर्मों का फल भोगना है, तो हमारे जो पाप का फल है दुख, किसी न किसी प्रकार से हमारे सामने आता है। सामने आपको कुछ भी कारण दिख जाए, तो हमारे संतों ने कहा कि पाप का फल भोगो दुख के रूप में, चाहे पुण्य का फल भोगो सुख के रूप में, ये आपके अपने कर्मों का ही फल है, तो जान लीजिए और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो बसदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज संसार में या तो हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं या मिश्रित कर्म करते हैं, उसके फल को, सुख और दुख को भोगने के लिए फिर हमारा जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो कर्म करते हैं इससे संसार में एक चक्र चल जाता है। क्या चक्र? हमने जन्म लिया, कर्म किया और कर्म के फल को भोगने के लिए फिर जन्म ले लिया, कर्म के फल को भोग रहे हैं और फिर नया नया कर्म कर लेते हैं। कल मैंने आपको चर्चा के माध्यम से बताया कि मनुष्य को छोड़ करके जो अन्य योनियां हैं वो भोग योनि है। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, सुअर है, हिरण है, पक्षी है, पशु है, ये भोग योनि है। ये अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं जो उन्होंने कर्म किया है, पर ये अपने फल को भोगते हुए कर्म नहीं कर सकते। ये जो मनुष्य योनि है, हम और आप, ये भोग योनि है और साथ ही साथ कर्म योनि भी है। हम अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के फल सुख दुख को भोग रहे हैं, साथ ही परमात्मा ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है कि अपने फल को भोगते हुए भैया ऐसा कर्म कर लो, ऐसा कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में प्रश्न किया कि संसार में रोज हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं, किसका जन्म लेना सार्थक है? हजारों लोग जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, तो किसका जन्म लेना सार्थक है? भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं उत्तर दिया और कहा, यस्य पुनर्न जन्म, जिसका ये जन्म अंतिम जन्म है, जिसका दोबारा जन्म नहीं होगा, जो दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाएगा, उसका जन्म लेना ही सार्थक है। किसका? जिसका ये जन्म अंतिम जन्म हो जाए, जो मोक्ष प्राप्त कर ले, जिसका दोबारा जन्म ना हो, उसका जन्म लेना ही सार्थक है। और अभी तक हमारा सार्थक नहीं हुआ। सार्थक हो गया होता जन्म लेना, तभी जन्म क्यों लेते? अभी हम लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये है इसके पहले के जन्म को हमने सफल नहीं किया। फिर कहा, भाई इस संसार में लाखों करोड़ों लोग रोज मरते, किसका मरना सार्थक है? तो कहा, यस्य पुनर्न मृत्यु, जिसकी दोबारा मृत्यु ना हो उसका मरना सार्थक है। इस बार ऐसा मरो बार बार मरना ना पड़े, यही फाइनल मृत्यु हो जाए, यही अंतिम मृत्यु हो जाए कि और मरना ना पड़े। यस्य पुनर्न मृत्यु, जिसको दोबारा मरना नहीं पड़ता उसका मरना सार्थक है। ये कैसे होगा? कहे, जब हम जो कर्म करते हैं उस कर्मों से बंधन प्रकट ना हो। जब हमारे कर्म फल देंगे तो कर्मों का फल सुख और दुख, पुण्य और पाप के रूप में मिलता है, कहे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। अभी जो कर रहे हैं क्रियमाण है, जिस कर्मों को हमने नहीं भोगा है वो संचित है, और इस जन्म में जिस कर्म को भोग रहे हैं, जिसके कारण सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, पत्नी मिली, पति मिले, बच्चे मिले, विद्या प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, सुख दुख लगा रहता है, तो अभी जो भोग रहे हैं उसका नाम प्रारब्ध है। तो वसुदेव जी ने कहा, महाराज कर्म करते हुए हम संसार के बंधन में बंध जाते हैं महाराज। तो ऐसा कोई कर्म बताइए, कर्म करें भी और बंधन में ना बंधे। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी यदि आप ऐसा कर्म जानना चाहते हो, कर्म करें बंधन में ना बंधे, तो नारद जी महाराज ने कहा, वो है यज्ञ। यज्ञ करके आप भगवान नारायण की आराधना करो, यज्ञ करके भगवान शंकर की आराधना करो, यज्ञ करके माँ दुर्गा की आराधना करो, यज्ञ करके भगवान गणेश की आराधना करो।
यज्ञ ऐसा कर्म है, निष्काम भाव से कर्म किया जाए तो फिर हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर बंधनः। यज्ञ ऐसा कर्म है, निष्काम भाव से प्रवृत्त हो जाते हैं तो कर्मों के बंधन से व्यक्ति ऊपर हो जाता है और यज्ञ करते हुए अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। यज्ञस्य महायज्ञस्य ब्राह्मण्यं कृते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा हमारा शरीर भगवान के दर्शन के लायक बनता है। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा हमारा शरीर भगवान के साक्षात्कार के लायक बनता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। साथ ही देवर्षि नारद ने एक बात और कही कि हम जितने भी द्विज हैं इस संसार में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसे जन्म लेता है तो जन्म लेते ही 3 प्रकार का ऋण उसके ऊपर चढ़ जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सबके ऊपर 3 ऋण है। कौन कौन सा? एक देवता का ऋण, दूसरा ऋषियों का ऋण और तीसरा पितरों का ऋण। 3 ऋण हमारे ऊपर रहता है। तो जब आप संतान उत्पन्न करते हो, शास्त्र सम्मत विधि विधान से विवाह करके, पाणी ग्रहण करके संतान उत्पन्न करते हैं, पुत्र उत्पन्न होता है, आप पितरों के ऋण से ऋण हो जाते हैं क्योंकि वो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पूर्वजों को जल देता है और जो पुण्य करता है उसका लाभ उसको भी मिलता है, पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। तो संतति आगे बढ़ती है, वंश आगे बढ़ता है, तो आप पितरों के ऋण से ऋण हो जाते हैं। और जब आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जो द्विज हैं वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ऋषि के ऋण से ऋण होते हैं। अभी आप देख रहे हो, कौन सा यहाँ लाइट लगा है? लाइट नहीं लगा। भगवान सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं। घर में बिजली जलाथन देखर तो बिल आते, भगवान सूर्य को बिल भेजे है, भेजी का हाल हुई कत्का दे सकते। श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, वायु देवता ने कभी कुछ मांगा है? कोई बिल दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जल पी के जी रहे हैं, जल ही जीवन है, जल देवता को कोई बिल दिया है? कुछ नहीं। माँ धरती के ऊपर रह रहे हैं, कभी कुछ धरती ने मांगा है? खाली जगह आकाश है, आवागमन कर रहे हैं, आकाश ने कभी कुछ मांगा है? तो देवता की कृपा से हमारा जीवन चलता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके देवता की आराधना करते हैं, यज्ञ करके भगवान की पूजा करते हैं तो देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो भगवान के शरण में कब जाएं? निर्ऋणी होकर के जाइए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर के ऋण से ऋण होकर के, तीनों ऋण से मुक्त होकर के तब कहे भगवान के शरण में हमको जाना चाहिए। इसीलिए जब कोई जीव मरता है, अंत समय होता है तो 5 गाय का दान होता है, उसमें 1 गौ का दान होता है। ऋण मोचन गौ माता। शुरू पढ़त मुझे कैसा लगा, कोखरू दारी बाढ़ी कर्जा उजले ले हमें तेखरे आवे का। बोलो या के नारायण भगवान। तो कोखरो पैसा खा देवे कैसे मुक्त होवेगा? पूरा जब उसके अंदर पढ़े तब पता लगा कि जो व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर के ऋण से ऋण नहीं हो पाता है तो अंत समय में एक गौ माता का वो दान करता है और गौ दान करता है तब उस ऋण से वो मुक्त होता है। ये जो 3 ऋण हमारे अंदर हैं, बिना ऋण छूटे जो जाता है, जब एक गौ का दान करता है वो तो इस 3 ऋण से मुक्त होता है। तो 5 गाय का, 5 धेनु का दान होता है। हमारे जन्म में गौ माता, जीवन के पालन में गौ माता, अंत समय में गौ माता। गौ माता ऐसी है, जन्म से लेकर के अंत तक गौ माता हमारा मंगल करती है, कल्याण करती है, हमसे जुड़ी है। संसार में 33 कोटि देवी देवता है, कितनी पूजा करेंगे बंधुओं, कितनी आराधना करोगे? सर्वदेवमयी गावा। गौ माता के श्री विग्रह में, शरीर में संसार के सभी देवी देवता विराजमान हैं। आपने गाय की पूजा कर ली तो सारे देवी देवता की पूजा हो गई। आपने गौ माता की परिक्रमा कर ली तो सारे देवी देवता की परिक्रमा हो गई। सोचिए, ऐसी गौ माता, गावो विश्वस्य मातरः, तो सारे विश्व की माता है, जिनके अंदर भगवान विराजमान है और जो भगवान से ही प्रकट है। गौ माता है भगवान।
ऐसी गौ माता की हमारे देश में हत्या हो रही है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का पूरा जीवन गौ रक्षा में चला गया। 1966 में गौ रक्षा का आंदोलन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया था। लाखों लोग दिल्ली पहुंचे थे गौ माता की रक्षा के लिए। तत्कालीन सरकार ने गोली चलवा दी, हजारों लाखों गौ भक्त मारे गए। पुरी के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग ने 73 दिन तक पराग व्रत के क्रम से अनशन किया, व्रत किया, उपवास किया, गौ हत्या बंद हो इसके लिए। भगवान राम आते हैं, गौ की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं, गौ चराते हैं, गौ की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। माता यशोदा ने कहा, लाला आज से गौ चारण करोगे, पैरों में पादुका पहन लो, पदत्राण पहन लो। भगवान ने कहा, मैया मेरे साथ छोटे छोटी गैया जाएंगी, ये बछड़े जाएंगे, इनके पैरों में ही पदत्राण हो जाए, इनको पैरों के लिए भी कुछ पादुका की व्यवस्था हो जाए। मेरी गाता गाय गौ माता खाली पैर नंगी पैर चलेगी तो मैं भी खाली पैर चलूंगा। तो हमारे गौ माता के पीछे भगवान चलते हैं, भगवान स्वयं गौ माता की सेवा करते हैं। और जो गाय की सेवा करता है उसको गोविंद की प्राप्ति होती है, उसको नारायण की प्राप्ति होती है। गौ माता के पुच्छों के तर्पण से जल प्राप्त होता है, उससे हमारे पितर तर जाते हैं। ऐसी गौ माता की हत्या हो रही है, कलंक की बात है। भगवान शंकराचार्य ने कल बताया कि हम आप वोट देते हैं जिससे सरकार बनता है और वो सरकार गौ हत्या करती है। तो हमने चूंकि वोट दिया है, हमने मतदान किया है, हमारे वोट से सरकार बनी है, हमारे मतदान से सरकार बनी है, इसलिए उसके गौ हत्या का पाप हमको भी लगता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा इस बार चुनाव हो तो सबसे बड़ा मुख्य विषय हमारी गौ माता रहेगी। जो पार्टी का अध्यक्ष घोषणा करके देगा कि हमारी सरकार बनेगी तो गौ हत्या नहीं होगी, शपथ पूर्वक देगा, उसको ही हम अपना मतदान करेंगे। इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं, इस बार गौ माता को, गौ माता को। शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की। तो चारों शंकराचार्य भगवान, गोपाल मणि जी महाराज, गौ भक्त सभी मिलकर के पूरे देश में गौ हत्या बंद हो इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। गौ माता राष्ट्रमाता हो, राष्ट्रमाता का दर्जा हो, यह प्रयास हमारे शंकराचार्य भगवान के द्वारा चल रहा है। महाराज जी ने आप लोगों से भी आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है कि अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, नगर में बैठक करिए और बैठक करके पत्र बनाइए, सब हस्ताक्षर करिए। उस पत्र को सरकार के पास और जो जिस पार्टी से जुड़ा है उसके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजिए कि इस बार मतदान गौ माता को होगा। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि हमारी सरकार बनेगी तो गौ माता राष्ट्रमाता होगी और गौ हत्या बंद होगी, उसी को वोट देंगे। नहीं तो वोट देते हैं और सरकार गौ हत्या करती है तो हमको भी गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए इस बार महाराज जी ने सबको संदेश दिया है कि इस बार वोट गौ माता के लिए होगा। तो हमको, आपको सबको अपने गाँव में, नगर मोहल्ले में बैठक करना है, पत्र बनाना है, हस्ताक्षर करवा करके यह पत्र सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सरकार को भेजना है। ये शंकराचार्य भगवान ने कल हमको, आपको संदेश दिया है। ये उनके आदेश के पालन में हमको, आपको करना है, क्योंकि यही सेवा है। हम फूल फल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं, ये तो सेवा ही है। इससे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन करना। कि भगवान, हमारे शंकराचार्य जी क्या चाहते हैं, हमारे आचार्य क्या चाहते हैं, उसका पालन करना सबसे बड़ी सेवा है बंधुओं। भगवान शंकराचार्य जी का मंगलमय शुभागमन इस मंच में कुछ क्षण में होने ही वाला है। तो आकर के महाराज जी के दर्शन प्रवचन का लाभ लें। शंकराचार्य भगवान जी ने कल घोषणा की थी कि आज सत्संग सत्र में प्रश्नोत्तरी सत्र चलेगा। तो जिनके मन में जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, अपना प्रश्न कागज में लिख करके रखिए, अपना नाम लिख करके रखिए। और जब शंकराचार्य भगवान विराजेंगे, पादुका पूजन माल्यार्पण स्वागत हो जाएगा, तो अपना अपना प्रश्न आप भगवान के चरणों में प्रस्तुत करेंगे और शंकराचार्य भगवान जी आज आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो प्रश्न अपना लिख करके रख लीजिए।
बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो कल के सत्संग सत्र में चर्चा चल रही थी कि संसार में रामचरितमानस की दृष्टि से और भागवत महापुराण की दृष्टि से, व्यास की दृष्टि से, तुलसीदास की दृष्टि से बड़भागी कौन है। संसार में लोग उसको बड़ा समझ लेते हैं जो धनवान है, जो परिवार वाला है, जो बड़े पद वाला है। और तुलसीदास जी महाराज ने मानस की दृष्टि से कहा कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कहा बड़ा भागी लखनलाल भैया हैं, कहे भगवान राम के चरणों में उनका प्रेम है। इसी क्रम में हनुमतलाल जी महाराज का नंबर आया कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज बड़ भागी हैं क्योंकि उनका भी भगवान राम के चरणों में प्रेम है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सारे साधन का फल यही है हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो। धर्मा सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पाद यद्यतिरतिम श्रम ये भी केवलम। हम जो धर्म साधन करते हैं उससे भगवान के कथा में और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में आया कि अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज जो भगवान की सेवा करते हैं वो बड़भागी। उसी क्रम में आया जो सगुण साकार भगवान की सेवा करते हैं वो बड़भागी हैं। उसी क्रम में आया कि जटायु जी महाराज धन्य भी हैं और बड़भागी से आगे परम बड़भागी हैं। क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। भगवान राम के काज में शरीर त्यागा और बड़भागी हो गए, भगवान के धाम को चले गए। इसी क्रम में आया जो जिसके अंदर गुरु की भक्ति है वो बड़भागी है। उसी क्रम में आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बादी विषादी करियते ही लागी, सब प्रकार भूपति बड़भागी। तुलसी जी महाराज कर चर्चा करते हैं कि दशरथ जी के संबंध में कि हर तरह से चक्रवर्ती सम्राट वेद मूर्ति राजा दशरथ जी महाराज बड़भागी हैं। तो कहा भैया दशरथ जी क्यों बड़भागी हैं? इसलिए कि उन्होंने जीवन का फल भी प्राप्त किया, दशरथ जी ने मरण का फल भी प्राप्त किया। जीवन मरण फल दशरथ पावा। क्यों बड़भागी हैं? कि जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीने का ही फल दशरथ जी ने प्राप्त किया और मरने का फल भी प्राप्त किया। किसी का जीवन मंगलमय होता है तो मृत्यु मंगलमय नहीं होती, किसी का मृत्यु मंगलमय होता है तो जीवन मंगलमय नहीं होता है। और दशरथ जी का कहे जियत राम विधु बदनु निहारा, सारा जीवन मंगलमय रहा। क्यों? क्योंकि भगवान सरकार पुत्र बन करके आए और जियत राम विधु बदनु निहारा। भगवान राम के मंगलमय लीला का दर्शन किया। भगवान राम जी के मंगलमय दर्शन करते हैं, बाल लीला का दर्शन करते हैं, गोद में खिलाते हैं। इस तरह से दशरथ जी ने अपने जीवन को सफल कर लिया।
राम बिरह करि मरण संवारा। दशरथ जी भगवान राम के सुंदर याद में जब भगवान को वनवास हो जाता है तो इतना भगवान से प्रेम करते हैं दशरथ जी कि राम बिरह करि मरण संवारा। राम के वियोग में अपने शरीर को रख नहीं सके, तब तक रहे जब तक ये आशा थी कि सुमंत जी लौट करके आएंगे। कहा था भैया राम जी को वन दिखा करके ले आना, कुछ दिन वन दिखा देना और दिखा करके ले आना। राम जी ना आए तो कम से कम लखन लाल को ले आना, वो न आए तो कम से कम जानकी जी को ले आना। तो दशरथ जी तब तक रहे जब तक आस थी कि राघवन सरकार लौट आएंगे, और नहीं तो कम से कम लखन लाल भैया और जानकी जी लौट करके आएंगे। जब पता चला कि भगवान सरकार नहीं आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गया सुरधाम। तो भगवान का नाम लेते हुए एक एक नाम लेकर के एक एक लोक पार करते हुए सुरधाम जाते हैं और बाद में भगवान के धाम चले जाते हैं। तो राम बिरह करि मरण संवारा। तो बड़भागी की सूची में वेद मूर्ति दशरथ जी महाराज हैं, क्योंकि जीवन और मरण दोनों का फल उन्होंने प्राप्त किया। भागवत महापुराण में चर्चा आती है, एतावान सांख्य युगाभ्याम सुधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। उसने योग का फल प्राप्त कर लिया, उसने सांख्य का फल प्राप्त कर लिया। किसने? अंते नारायण स्मृति। जिसने अंत समय में भगवान को याद कर लिया उसने समस्त शास्त्र का फल प्राप्त कर लिया। क्योंकि जो अंत समय भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े संत मनीषी प्रयास करते हैं कि जब शरीर से प्राण छूटे तो भगवान के मंगल में नाम का स्मरण हो। अंतराम कही, जो अंत में राम कह के चला जाता है तो आवत नहीं, आता नहीं है। और एक अर्थ और है, बार बार जतन प्रयास करने पर भी अंत में मुख से राम नहीं निकलता। एक व्यक्ति था, उसका अंत समय आया, प्राण छूट रहा था, पास में संत भगवान थे। कहा भैया अब विदाई की बेला है, अपने पिताजी कान में कहो बाबूजी राम कहो, अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, राम कहो। तो उसके बेटे ने अपने बाप के कान में मुंह लगाया, कहा बाबूजी राम कहो, बाबूजी राम कहो, बाबूजी राम कहो। बाबूजी ने क्या कहा? बेटा जो तू कहता है वो कहते नहीं बनता। 9 शब्द बोल लिया, ये भी नहीं कह सका कि राम कहते नहीं बनता। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो दोनों अर्थ हैं, अंत में राम कहते नहीं बनता। इसलिए जब तक जिह्वा तुम्हारी बस में है, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं ली। केवल आखिरी समय ठेका मत देना। जाग समय नाम लेवो महाराज, बुढ़ापा में नाम लेवो महाराज, अब बुढ़ापे नहीं यही तय कर ले। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। क्या गारंटी है जी बुढ़ापा आ जाएगा? आएगा जब रे बुलावा हरि का सोन के सब कुछ। इसलिए जब सजग रह करके सतत भगवान के मंगल में नाम जपना चाहिए। आप बार बार नाम जपते रहो। एक ठेका यज्ञ नारायण भगवान को दे देना, एक ठेका शंकराचार्य भगवान को दे देना। क्या कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ तन मैं त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे प्रभु आज मेरे शरीर में प्राण है, आज मेरा मन भी ऐसा है, आज मेरी वाणी की सामर्थ्य ऐसी भी है कि आज मैं चाहूं तो राम कह सकते हैं नहीं?
तो हे प्रभु, आज मेरा बस चल रहा है तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, और जब बस ना चले आप मुझको याद कर लेना। आप ऐसी कृपा करना कि अंत समय मुख से भगवान का नाम निकल जाए, अंत समय गंगा जल तुलसी दल महाप्रसाद मुख में पड़ जाए और भगवान का नाम लेते, भगवान का ध्यान करते इस शरीर से प्राण छूटे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ तन्मय त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो ये प्रार्थना करते रहो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो उसकी फलश्रुति ये है, कभी जो तुम्हारा आपका कर्जा होगा उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे, और अंत समय भगवान की याद आती है गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से। तो बड़भागी की सूची में कौन है? कहे दशरथ जी महाराज, क्योंकि उन्होंने जीवन मरण दोनों का फल प्राप्त किया, जीते जी भगवान का दर्शन किया और अंत समय भगवान का याद करके स्वर्ग धाम और वहां से भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इस तरह से बड़भागियों की मंगल में चर्चा चली कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। और बड़भागी कौन है? कहे रमा विलास, ये जो रमा का विलास है, धन है, धान्य है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, तो जो इनको छोड़ देता है, कैसे छोड़ता है? कि तजत बमन जिमी, वमन की तरह त्याग करना है। कभी कभी हम लोग त्याग करते हैं पर अपना लेते हैं, जैसे शमशान घाट में कुछ समय का वैराग्य होता है, भोजन करने के बाद पेट भर जाता है, कुछ समय का वैराग्य होता है, मैथुन के बाद कुछ समय का वैराग्य होता है, पर ज्यादा समय नहीं टिकता हो, कुछ देर बाद जैसे थे वैसे हो जाते हैं। राम नाम सत है कह सबको लेके जाते हैं, होगा कुछ सार नहीं होगा, जाओ थोड़ा देर बैठे, थोड़ा बैराग हो जाता है, और बाद में चली भाई 2 बजे तक घर है, बहुत सारा काम, आप ही जाना है, स्कूल जाना है, ये काम है वो काम है, बस 2-4 घंटे में वैराग्य छू बनता। तो त्याग कैसा हो? तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जैसे आप बमन करते हैं, उल्टी करते हैं, उसको दोबारा पलट के देखने का मन नहीं करता, वैसे ही जो भगवान राम के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में दर्शन बर लाइन लगे कहा थी बर लगत, महिला पुरुष अलग अलग, तो सब जाक लाइन लग जाए, होती लगे रहन दिन गए थी चलन जी महाराज लगे कहा न कुछ महाराज है, कुछ बैठे हैं, कुछ लगे, पूरा यहाँ से वहाँ तक के बोल दे, लाइन लग जाए बाबा, दर्शन बर सब लाइन लगत हवा, दोनों स्वरूप चला, कुछ लगे है, कुछ चला, बोल दे बाकी जे बीती थी खड़े सत्य मंजा। हाँ, यत्र जो खड़े हुए हैं वो भगवान नारायण भगवान की जय हो। तो इस संसार सागर में आकर के जो ये समझ लेता है, जान लेता है कि धन लक्ष्मी जो है माया है, भागवत महापुराण में कहा गया एते पंचदशानर्था, 15 प्रकार के अनर्थ, शराब, जुआ, छल, कपट, दंभ, अहंकार, ये सब धन के साथ आता है। तो जो इसको समझ लेता है और समझ करके जान लेता है, ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है, ये जीवन भगवान को जानने के लिए मिला है, और इसको त्यागता है कैसे? वमन के समान, दोबारा मन ना लगाए, दोबारा ना देखे। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तो जो परमात्मा की भक्ति में, जो भगवान के प्रेम में धन वैभव का त्याग वमन के समान कर देता है और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, तुलसीदास की दृष्टि से वो भी बड़ भागी। ये तो कई लोग संसार को माया समझते हैं, कई प्रकार के लोग हैं, मन को भगवान में लगाना है। बढ़िया सुंदर एक जगह मेला लगा था, गोलू गोलू 2 जने गए, बढ़िया मिठाई बन रहा था, मिठाई खाने का मन हुआ दोनों का, और देखे कहे मीठा खाना है, कहे पैसा नहीं है तो कम से कम देख तो सकते हैं, देखने में क्या, खाने के लिए पैसा लगेगा, देखने में थोड़ी कुछ लगेगा। दोनों गए मिठाई देखने लगे और खाने का मन बढ़ गया। क्या करें? गोलू ने कहा भैया कैसे किलो है? कहे 200 रुपए किलो, 1 पाव दे दो।
एक पाव मिठाई लिया, खाने लगा। भोलू देखा, अरे इसके पास नहीं है, खा रहा है, मैं तो खड़े रहूं। भोलू ने कहा भैया कैसे किलो लगाए? कहा 200 रुपया किलो, एक पाव दे दो। ये भी खाने लगा। क्यों? जिन गोलू खोई तेन मोर हो, पैसा नहीं घर पास ना मोर पास। बोलिया के नारायण भगवान। गोलू पहले खा लिया मिठाई वाला, बोला भैया पैसा दो। बोला कैसे बात करते हो? आते ही 100 रुपए दिया हूँ, 50 का मिठाई लिया हूँ, 50 वापस किया। अब दोनों में झगड़ा बढ़ गया। वो कहे पैसा दिया हूँ, वो कहे नहीं दिए हो। पैसा दिए चले हो भाई, पैसा दोगे तो रहेगा नहीं। दोनों की लड़ाई बढ़ा। भोलू बोला देखो भैया, ये दोनों की लड़ाई में मैं 100 रुपया दिया हूँ, उसको मत भूल जाना। मिठाई वाला सोचा, अरे एक का भूलता, दो कैसे भूल जाऊंगा? अरे काक के लाते भूलाते, दोनों को थोड़ी भूला हीगा। एक का भूल गया, दूसरे को थोड़ी भूलूंगा। कहे नहीं भैया, तुम्हारा याद है, तुम 100 रुपए दिया हो, ये नहीं दिया, इसका याद नहीं। दोनों झंझट बढ़ाया। लोग गए, पूछे क्या हुआ भाई? अरे कह देखो भाई, फोकट में मिठाई खा रहा है। वो बोला नहीं भाई, पहले आते ही मैं इसको 100 रुपए दिया हूँ। कहे बता भोलू? अरे कहे दोनों झंझट मैं नहीं पढ़ता हूँ भैया, आप निपटो। बहुत भीड़ हो गई, बहुत झगड़ा बढ़ा। अरे कहा तुम पहले आए हो, 2 जने हो, बताओ क्या हुआ? तो भोलू ने कहा मैं राम की कसम खाता हूँ, मैं श्याम की कसम खाता हूँ, जैसे मैंने इसको पैसा दिया है वैसे इसने इसको पैसा दिया है। बोलो यज्ञ मतलब न मैंने दिया है न इसने दिया है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ये भी एक तरीका है फोकट में खा पी लेना, दूसरे पैसा माया समझ लेना। तो ऐसा नहीं है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। अपने पास जो पैसा है उसका त्याग करना है, और दूसरे के पास जो पैसा धन संपत्ति है उसमें भी हमारा प्रेम आसक्ति न रहे। तो इस तरह से जो परमात्मा के भगवान के प्रेम में माया का वैभव का त्याग कर देता है, वो तुलसीदास जी महाराज के दृष्टिकोण से बड़भागी है। और आगे बड़भागी का वर्णन करते हुए भागवत महापुराण में भी चर्चा आई, जब गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के पास गई, रास के पावन प्रसंग में, तो भगवान ने उनका भी संबोधन किया और कहा कि स्वागतम वो महाभागा। तो भागवत में गोपियों को भगवान ने स्वयं कहा है कि महाभागा है। क्यों? कि जो सारे संसार को छोड़ करके भगवान के चरण में चले जाए, संबंधों का त्याग कर दे, सभी तत्वों का त्याग कर दे, जिनका जीवन कृष्णमय हो, वो बड़भागी है। गोपियां सुनती हैं, कृष्ण कथा सुनती हैं, कुछ भी करती हैं, गोपियां कृष्णमय उनका जीवन है। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। गोपियां चलती हैं, फिरती हैं, उठती हैं, बैठती हैं केवल कृष्ण के लिए। तो वो भी बड़भागी है, इसके सारे कर्म भगवान के भक्ति से जुड़े हों, भगवान से जुड़े हों। भागवत महापुराण में आया कि अम्बरीशो महाभाग, राजा अम्बरीश महाभाग हैं। कहा क्यों? कि अम्बरीश जी तन से मन से भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, किंतु पूजन करना है, भगवान के पूजन का बर्तन स्वयं धोते। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, इतने सेवक हैं किंतु मंदिर की सेवा राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। अपने हाथों से पोछा लगाते हैं, अपने हाथों से झाड़ू करते हैं। यहाँ तक भगवान के लिए भोजन बनाना है तो गेहूं को भी स्वयं राजा अम्बरीश जी पीसते हैं, स्वयं पीसते हैं। गर्मी का दिन था, राजा अम्बरीश गेहूं पीस रहे थे, उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। अचानक ठंडी ठंडी हवा आने लग गई कि चौक निपत पीछे लख्यो। पीछे मुड़ करके देखा कि क्या हो रहा है, ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। पता चला भगवान कृष्ण कन्हैया पीताम्बर लेकर के अम्बरीश को हवा झल रहे हैं। सुंदर तुलसी की सुगंध आ रही है, सुंदर चंदन की सुगंध आ रही है, और पर परमात्मा भगवान अपने पीताम्बर से राजा अम्बरीश को हवा करते। हाथ जोड़ लिया अम्बरीश ने, कहे प्रभु हम भक्त आपकी सेवा करते हैं सरकार, और आप कहें स्वयं पीताम्बर से हवा करने लग गए। भगवान ने कहा भैया आप भी तो इस धरती की चक्रवर्ती सम्राट हो,
आप भी तो इसके राजा हो, आप राजा है हो करके मेरे लिए गेहूं पीस सकते हो, तो मैं भी अपने भक्त के लिए पीताम्बर से आंचल और हवा कर सकता हूं। तो अम्बरीशो महाभागा, भागवत महापुराण में बड़भागी और महाभाग के रूप में वर्णन आया राजा अम्बरीश जी का। क्योंकि कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, मुख से भगवान के मंगल में कृष्ण का नाम लेते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। सवई मन कृष्ण पदारविंद, जिनका मन भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगा हुआ है। तो भागवत की दृष्टि से बड़भागी कौन? तो सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में चला जाए, जो तन मन धन से भगवान की सेवा करे। और रामचरितमानस की दृष्टि से पूरी लंबी सूची है बड़भागी लोगों की। तो चर्चा करते हुए कहा कि बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जब भगवान सरकार का वनवास हुआ उस समय कहे बड़भागी कौन है? कहे बड़भागी बन। वो वन भी बड़भागी है जहां भगवान के चरण पड़ जाते हैं, जहां भगवान पहुंच जाते हैं। अब भगवान जिनका त्याग कर दे, भगवान का तो त्याग करने का स्वभाव ही नहीं। लीला पूर्वक भगवान किसी को छोड़ दे किसी स्थान को, तो वह अभागी हो जाता है। कि बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो बड़भागी है जहां भगवान के चरण पड़ जाते हैं, जो भगवान से जुड़ जाता है, जो भगवान के चरणों से लग जाता है। लीला पूर्वक ही सही भगवान जिस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, या जो भगवान का त्याग कर देता है, जो भगवान को छोड़ देता है, वो अभागी हो जाता है। कहे महाराज इतनी आपने बड़भागी की सूची गिना दी, कहे दो चार अभागे को ही बता दो कौन कौन अभागा है। तो जब भगवान सरकार का वनवास होने लगा, तब जानकी सासु पगलागी। जानकी मैया ने अपने सासू माँ को प्रणाम किया कि सुनिय माय मय परम अभागी। माता जानकी जी अपने सास को प्रणाम करते हुए कहती है कि माँ मैं अभागन। कहा क्यों बेटी ऐसा क्यों कह रही है? कि सेवा समय दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा। कहे माँ अपने एक माँ को छोड़ करके आई थी मैं, और प्रसन्न थी कि एक माँ को छोड़ा है और तीन तीन माँ की मुझको प्राप्ति हो गई। मैं आप तीनों की सेवा करूंगी, पर सेवा समय दय बनु दीन्हा। पर मेरे किस्मत की रेखा कुछ ऐसी है, जब मुझको तीन तीन माता के सेवा का सौभाग्य मिला तो सेवा समय दय बनु दीन्हा। प्रारब्ध के अनुसार मुझे बन जाना पड़ रहा है, और पत्नी के लिए कहे जहां पति है वही सब कुछ है। माता जानकी ने कहा कि सुनी माय मैं परम अभागी। क्यों? कि अपने सासू की और ससुर की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस संसार में अभागी कौन है? जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता वो बेटा अभागा है, और वो बहू जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो बहू अभागन है। जब जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी जी कह रही है कि सेवा का अवसर नहीं मिल पा रहा है, प्रारब्ध के अनुसार अभागन हूँ, तो सोच लो जिनको सेवा का अवसर मिला है वो अपने सास ससुर की सेवा ना करे और अपने माता पिता की सेवा ना करे, ऐसा पुत्र अभागा है, ऐसी बहू अभागन है। आप चाहे लाख तीर्थ यात्रा करो, आप लाख पूजन करो, लाख सत्कर्म करो, तो फल देने वाला नहीं है यदि आपकी सेवा से माता पिता प्रसन्न नहीं है और सास ससुर प्रसन्न नहीं है। पिता की सेवा से ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं, आकाश के सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सेवा ना करे अपने माता पिता सास ससुर वृद्धों की, वो अभागा है। और कौन? गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजिय नारी पर पुरुष अभागी। कहे वो अभागन है जो अपने पति को त्याग करके पराये पुरुष से प्रेम करती है। वो पुरुष अभागा है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री से पराई नारी से प्रेम करती है। तो कौन अभागा है?
जो अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से प्रेम नहीं करे वो अभागन है। वो पुरुष भी अभागा है जो अपने पत्नी को छोड़ करके अन्यत्र प्रेम संबंध करता है। ये मानस की दृष्टि से आया। क्यों? इनको फिर कहे भागवत में आया भयंकर घोर नरक की प्राप्ति होती जो अपने पति पति को छोड़ करके अन्यत्र संबंध बनाते हैं। वहां लोहे का गर्म पुरुष और स्त्री रहता है। व्यभिचार करने वाले पुरुष को लोहे के गर्म स्त्री से चिपकाया जाता है, व्यभिचारणी स्त्री को गर्म लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और भयंकर दुख और वेदना की प्राप्ति होती है। इससे बचने के लिए पहले ही हमारे शास्त्र ने निर्देश दे दिया कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। जो अपने पति पत्नी को छोड़ करके अन्यत्र विचार करे वो अभागी है और अभागा है। आगे कौन? अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी नरमति मंगते परम अभागी। कहा और अभागा कौन है? जो भगवान के बारे में सुनता है, जो कथा सुन लेता है, भगवान के गुणगण को समझता है, जो मानव तन पा करके भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता, जो भगवान राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश के चरणों में प्रेम नहीं करता, वो अभागा है। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी। समस्त प्रकार के भ्रम को त्याग करके, समस्त प्रकार के शंकाओं का त्याग करके जो भगवान का भजन नहीं करता है वो नर नारी अभागे हैं। क्योंकि ये जो भजन ही है इससे ही हमारा कल्याण होगा। भजन करेंगे तभी हमारा मंगल होगा। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। इस संसार में भगवान का भजन ही सांस चलेगा, भगवान का नाम ही सांस चलेगा। जब जाओगे तो ये आपके सत्कर्म ही काम आएंगे, आपके पुण्य ही काम आएगा, आपका धर्म ही काम आएगा। धर्म ही काम आता है, भजन ही काम आता है और कोई दूसरा सांस चलने वाला नहीं है। धर्मानुगो गच्छति जीवैका देहस्थितायाम परलोक मार्गे नारी गृहद्वारी जन श्मशाने। नारी स्त्री संबंधी घर के दरवाजे तक काम आएंगे। नारी गृहद्वारी जन श्मशाने। जो सगे संबंधी हैं स्मशान घाट तक आपका साथ देंगे। ये शरीर जिसके लिए आपने पाप भी किया पुण्य भी किया, ये शरीर कितना साथ देगा कि देहस्थितायाम परलोक मार्गे। परलोक के मार्ग हमारा शरीर भी केवल चिता तक ही सांस देगा। कौन सांस जाएगा? कहे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो आपने धर्म किया है, सत्कर्म किया है, पुण्य किया है, भगवान की सेवा की है, गौ माता की सेवा की है, साधु संतों की सेवा की है, यज्ञ नारायण भगवान की सेवा की है, ये धर्म भजन ही आपके साथ देगा। इसलिए भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। आपने रामचरितमानस सुना? रामचरितमानस में भगवान शंकर ने क्या कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी ने मानो समस्त कथाओं का सार सुना दिया। कहते हे उमा मैं जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। इसलिए अभागी कौन कि अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी नरमति मंदते परम अभागी। जो भगवान का भजन नहीं करता वो अभागा है, वो अभागन है। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। पक्षीराज गरुड़ से काकभुसुंड जी महाराज कहते हैं भैया इधर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा
और काकभुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि संसार में कोई भी दुख हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, कोई समस्या हो, हमारे मिश्रा जी कहते हैं नहीं, सारे समस्या का हल एक लोटा जल। बोल उमापति महादेव की जय। वैसे ही सारे समस्या का हल क्या है? भगवान का भजन। कौन कह रहे हैं? काकभुसुंडी जी महाराज। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान के चरण में मन नहीं लगाओगे, दुख दूर होने वाला नहीं है, कष्ट दूर होने वाला नहीं है, क्लेश दूर होने वाला नहीं है। कैसे दूर होगा? जब भगवान का भजन करोगे तब ये कष्ट दूर होगा। इसलिए नियम बनाइए, प्रातः काल उठिए, भगवान का नाम लेकर के उठिए। पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान कहते हैं दिन में 5 बार भजन करो। प्रातः काल उठते ही 15 मिनट भजन करिए, स्नान के बाद 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, संध्या बेला में 15 मिनट, और रात को सोते समय अब दाई माई मन कुछ न कुछ घर के समाचार तो सुना ही छे, नहीं सुनबे सोवन नहीं दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की दिन भर तोर समय है, मोरे तीर बोले बर समय नहीं, तब बोल लो, उठिया लो, हाला समाचार सुन लो, ओकर बाद 15 मिनट भगवान का भजन करते सो जाइए। इसलिए भगवान का भजन करिए। जो भगवान का भजन नहीं करता वो अभागी है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और अभागी कौन है? कई संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक संत और असंत। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो संसार में दुख सहते हैं। क्यों? कि संत सहे दुख परहित लागी। साधु संत भी कष्ट सहते हैं। क्यों? दूसरे का परोपकार हो जाए, मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, इसके लिए। एक महात्मा जी नदी में थे, देखा एक बिच्छू बह रहा है। महात्मा जी ने बिच्छू को जल से निकालने के लिए हाथ में उठाया, बाहर ले जा रहे थे, बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर टूटा, फिर गिरा। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना कष्ट। फिर संत ने उठाया बिच्छू को, फिर कुछ आगे बढ़े, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर जुड़ गया। एक व्यक्ति देखा, कहा महाराज आप भी गजब के झंझट में पड़े, ये आपको डंक मार रहा है और बार बार इसको आप पानी से बाहर निकालने के लिए हाथ में उठा रहे हो। उस संत ने कहा भैया बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता डंक मारने का। मेरा भी स्वभाव है परोपकार करना, कल्याण करना। अरे एक जड़ बिच्छू, एक बिच्छू पशु पक्षी की योनि में जन्मा, वो स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो संत क्यों छोड़ दे? तो संत सहहि दुख परहित लागी। साधु पुरुष जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो दुख सहते हैं। क्यों? परहित लागी, दूसरे के परोपकार करने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए। अपर दुख हेतु असंत अभागी। अब कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को दुख मिले, दूसरे को कष्ट मिले कहे के स्वयं कष्ट सह लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ये लोग अभागे हैं। कौन अभागा? जो इसलिए कष्ट सहे कि दूसरे को कष्ट मिल जाए। एक व्यक्ति था, तपस्या किया, ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी जानते हैं कि बड़ा खतरनाक है, धूर्त आदमी, पर तपस्या करते हैं तो आना ही पड़ता है। क्या करोगे? रावण ने तपस्या किया तू भी आए, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया तू भी आए। आए ब्रह्मा जी, वो भी बड़ा दुष्ट था, चालाक था। पहले देखा था कि महाराज लोग एक बार वरदान देख चले जाते, तो उसने कहा महाराज जब मेरी इच्छा हो, मैं जब जो वर मांगू वो पूरा कर देना। एक वर में परमानेंट वरदान मांग लिया कि जब मैं कहूँ महाराज मेरे बात को पूरा कर देना। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ठीक है, मगर एक शर्त तुम्हारी, एक शर्त हमारी। तुम कहो कि जब मांगे मिल जाए, मिलेगा। मेरी भी एक शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। कहा ठीक है। उस समय तो उतना एहसास नहीं हुआ, झोपड़ी में था बेचारा। कहे कि सुंदर मकान हो जाए, रहने के लिए सुंदर घर हो जाए। प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मा जी कृपा करो, मेरे रहने के लिए सुंदर महल बन जाए। और ब्रह्मा जी का वरदान है, सुंदर महल बन गया।
तो कितनी अच्छी बात है, झोपड़ी से सुंदर महल में आ गया। खुश होना चाहिए कि नहीं? बताओ आप लोग, किसी झोपड़ी से महल बन जाए इच्छा अनुकूल, खुश होगा कि नहीं? प्रसन्न हुआ। आदमी के एक और स्वभाव है, जब पास में कुछ अच्छा चीज होता है ना तो बताए के मन लगते, दिखाए के मन लगते। चार जन देख लेतीस, चार जन तारीफ कर देतीस, प्रशंसा कर देतीस। अब दाई माई मन 3-4 हजार के साड़ी पहन के आए हैं, अब कोनो कहूँ नहीं पूछिस कते के साड़ी है, कहाँ ले हंस, कते का अच्छा लगा थे, तो गए 3000। बोल यज्ञ नारायण भगवान की है। 3000 5000 कपड़ा लाए, न कोई पूछा कितने का, क्या है, कैसा है, तय काम से। तो फिर दूसरे को देखेंगे, अच्छा देखा लुगरा तारीफ होता वैसे नहीं लेना है। घर में 10 होता है ना तो भी ओखर कान के बढ़िया है तब लेना है, ओखर गलत बढ़िया है तब लेना है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। ये भी व्यक्ति था, बढ़िया महल मिला और निकला 4 को बताने के लिए कि देखो मेरे तपस्या का फल, झोपड़ी से बन गया महल। जैसे बाहर निकला, इसका एक महल था, पड़ोसी 2 महल था। इसके जो महल पाने की खुशी थी समाप्त हो गई। अंदर चला गया। फिर कुछ दिन बाद सोचा आने जाने के लिए पैदल आना जाना पड़ता है, वाहन हो जाए। फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी महाराज सुंदर बढ़िया कार हो जाए। बढ़िया कार मिल गई, तपस्या किया था। जैसे कार में बैठा, सोचा 4 लोग देखेंगे, पूछेंगे, बताऊंगा मेरे तपस्या का फल है। आगे बढ़ा, पड़ोसी घर खड़ा था 2 ठो कार। इसके कार का खुशी हो गया बेकार। आप देखो इसकी समस्या हल हो रही है। ये परेशान क्यों है? ये परेशान इसलिए है कि पड़ोसी क्यों सुखी है। तो यदि आपकी समस्या है तो हल नहीं हो सकती। आप दुखी हैं, आपके पास कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, तो आपको दिया जा सकता है, आपकी समस्या दूर की जा सकती है। पर आप इसलिए दुखी हो, पड़ोसी क्यों सुखी है, आप इसलिए दुखी हो तो दूसरा क्यों सुखी है, इस समस्या कोई हल नहीं है। ये जो ईर्ष्या है, ये जो द्वेष है, ये माचिस की तीली के समान है। माचिस की तीली को जलाओ तो जिसको जलाने के लिए माचिस की तीली आप जलाए हो, वो जले कि ना जले, माचिस की तीली पहले जल जाती है। जिसके अंदर जलन होता है, द्वेष होता है, वो स्वयं जल जाता है, दूसरे को नुकसान हो कि ना हो। इसने देखा पड़ोसी के पास 2 कार है, यही बड़ा खतरनाक व्यक्ति। इसने कहा महाराज मेरे के घर के दरवाजे में एक कुआं हो जाए। इसके घर के दरवाजे में एक कुआं और पड़ोसी के दरवाजे में